तो चलिए देखिए 2023 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पक्का आपसे मिलेगा ऐसे 2 नंबर, नहीं तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा 1 नंबर। सब्जेक्टिव मिलेगा 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव मिलेगा 1 नंबर। पक्का है, आएगा तो आएगा, मेरा ये 100% दावा है। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर और सब्जेक्टिव 2 नंबर। तो हम देखते हैं 7.1 से देखेंगे। एक्सरसाइज कितना है 7.1। एक नाम है नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। सिलेबस में आपके 10 नंबर है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव लेगा 15 से 16 नंबर पूछेगा। हम वो चीज बता रहे हैं जो डायरेक्ट बोर्ड में आपको मिलेगा। नहीं मिलने का सवाल नहीं है, मेरा ये 100% दावा है कि जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले का हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति और नियामक ज्यामिति में पढ़ते हैं दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे हम लोग निकालते हैं। पक्का आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 1 नंबर और सब्जेक्टिव पूछेगा तो 2 नंबर। 100% आता है और आएगा, ये मेरा आज दावा है कि आएगा तो आएगा। हम जितना पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, बाहर से नहीं आ सकता है। लेकिन ये अब दावा नहीं करें कि है ये आएगा। बहुत लोग का दावा करता है कि ना ये आएगा, तो वो बात नहीं है। जो हम पढ़ाएंगे उसी में से रहेगा, लेकिन 100% रहेगा। तो वह पढ़ाएंगे आपके एग्जाम को लेकर जो डायरेक्ट बोर्ड में आए। अब फालतू चीज नहीं पढ़ाएंगे, टाइम भी बहुत कम है। तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, और मॉडल सेट का प्रैक्टिस सेट कल से चालू होगा। तो देखिए यहाँ पे है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ 1 नंबर पूछ रहा है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। लेकिन आपसे देखकर कंफ्यूज करा था लेकिन विद्यार्थी को, ये दोनों प्लस में जैसे दे दिया तो हल्का है, लेकिन ये प्लस माइनस देता है उसी विद्यार्थी से कंफ्यूजन होता है। और उसको कंफ्यूजन होता है जिसको प्लस माइनस का ठीक से अभी जिसका मान लीजिए कैलकुलेशन ठीक नहीं है, उसी को प्लस माइनस में दिक्कत होता है, और तेज को तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आज हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन कहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पे वो लाइन बना देंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको पहले हम प्रोसेस से बना के बताते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे। तो देखिए पहले प्रोसेस हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ x1 के मान कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो x1 के मान हो जाएगा 2 और x2 के मान हो जाएगा 4। यहाँ y1 के मान होगा 3 और y2 के मान होगा कितना 1। तो दूरी सूत्र होता है AB बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बहुत लोग कहता है y1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लेकिन इस तरह में लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में हो चाहे माइनस में, स्क्वायर सबको प्लस कर देता है। यहाँ होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे x1 का मान देखें कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, x2 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे। y का मान देखेंगे 1 है और y2 का मान कितना, y1 का मान 3 है और y2 का मान 1 है, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे। ये घटेगा तो कितना होगा -2 हो जाएगा, और ये घटेगा तो +2 होगा। तो 2 के माइनस के स्क्वायर प्लस तो 4 हो गया, ये हो गया 4। तो 4 4 8, 8 को लिख सकते हैं 4√2, तो 4 के 2√2 हो जाएगा आंसर। पक्का आपको आएगा, लेकिन ये हल्का था, इसमें कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं था। इसको हम डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, इसको या में अगर आपको डायरेक्ट सोचना है सोचिए इस तरह AB बराबर। अगर आप सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट सोच ले तो डायरेक्ट सोच सकते हैं। देखिए यहाँ से ये 2 में से घटाएंगे 4 को तो होगा -2। ये 3 में से घटाएंगे 4 को तो 3 में से घटाएंगे 1 को तो होगा 2। तो 2 के स्क्वायर हो गया 4, यहाँ हो गया 4, तो 4 4 8, तो 8 को लिख सकते हैं 4√2 हो जाएगा 2√2। इकाई यूनिट लोग भी कहता है, इकाई भी कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 1 नंबर था, दूसरा का हम लोग देखेंगे। ये 1 नंबर था, 2 नंबर हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 नंबर इस तरह है, ये A है, ये B है। अब हम लोग लिखेंगे फार्मूला को बार बार नहीं। अगर आपसे सब्जेक्टिव पूछेगा तो लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो नहीं लिखिएगा। डायरेक्ट देखिए हम लोग बनाते हैं AB बराबर ये -5 है, आई घटाएंगे पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ 7 है और माइनस हो जाएगा 3, तो ये घटेगा तो -4 के स्क्वायर, आई जाएगा +4 के स्क्वायर।
तो 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 16, तो 16 16 हो गया 32, तो 32 को लिख सकते हैं 16 दूना 32, तो 4/2 इकाई। खट से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है। अगर डायरेक्ट आपको चाहते हैं कि हम डायरेक्ट आंसर जाने दें इस तरह, ये -5 है, इसमें से हम लोग घटाते हैं लेकिन पहले माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, इस 7 में से घटेगा 3, तो 4 हो गया। देखिए आपको एगो प्लस है और माइनस में गारंटी देगा, एगो प्लस में देगा और एगो माइनस में देगा, कि थोड़ा लड़का अपन दिमाग लगा कंफ्यूज करे, दोनों प्लस में नहीं दे सकता है, कभी कभी दे देता है दोनों प्लस में, लेकिन अधिकांश आपको देगा एगो प्लस में, इसे एगो प्लस में है, एगो माइनस में, एगो प्लस में, एगो माइनस में है। देखिए तीसरा का देखिएगा, तीसरा का यहाँ पे है, ए है, ये बी है, यहाँ पे ए कोमा बी है, यहाँ पे है -a कोमा -b, ए बी लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे, ए है इसमें से घटाएंगे पहले माइनस में, तो माइनस हो जाएगा प्लस, ये बी है आई घटाएंगे पहले है माइनस हो जाएगा प्लस, तो एगो एगो है तो 2a के होल स्क्वायर, यहाँ कितना 2b के होल स्क्वायर, तो हो गई 4a स्क्वायर, हो गई 4b स्क्वायर। देखिए दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, और 4 के बराबर में 2 होता है, तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना इकाई आपका आंसर हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव हम बताने का मतलब है कि ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, पक्का मिलने वाला है, कोई संकोच मत कीजिएगा, संकोच करने कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम 2-3 को बता दिए हैं, आपको कोई भी आएगा इस तरह अपना बना लीजिएगा। तो अब अगले का वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो, ये दूरी से अपना क्लियर कर लीजिएगा। आज जब होता है मूल बिंदु x अक्ष y अक्ष, x को भुज करते हैं, y कोटि करते हैं, प्रथम में प्लस प्लस, दूसरा का में माइनस प्लस, तीसरा का में माइनस, अपना वो चीज याद कर लीजिएगा, उससे ऑब्जेक्टिव पक्का मिलता है आपको। तो ये रहा हम लोग का दूरी सूत्र। यहाँ पे देखिए अब एग्जाम्पल नहीं, देखिए कौन बता रहा है, यहाँ पे देखिए, चलिए और डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका कौन पूछता है 3 नंबर 1 2 3। हाँ, संरेखी का एक कंडीशन होता है कि कोई लाइन कब संरेखी होता है, तो देखिए पहले समझ जाइए। यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे मान लीजिए बी है, मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे सी है। एगो लाइन संरेखी होने का कंडीशन है, पहली का है कंडीशन, अरे संरेखी होने का शर्त देखिए, संरेखी होने का शर्त देखिएगा, इसका शर्त होता है कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी मिलके अगर ए सी के बराबर हो जाए, दो कोनो चीज मिले और तीसरा के बराबर हो जाए, चाहे दूसरा का देखिए यहाँ पे ए बी प्लस बी सी मिलके, ए बी प्लस ए सी मिलके अगर बी सी के बराबर हो जाए तो अभी संरेखी हो जाएगा। चाहे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, चाहे सब का मान बराबर हो जाए, सब का मान 0 हो जाए, चाहे सब का मान 2 आ जाए, तब होता है संरेखी। इस संरेखी एक कंडीशन होता है कि कोई लाइन कब संरेखी होता है, तो आपको जानना जरूरी है। संरेखी का एक कंडीशन आपको जानना जरूरी है, तो अभी आप जानिएगा संरेखी कोई लाइन कब होता है और कब नहीं होता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं संरेखी का कंडीशन। तो उसके बाद क्वेश्चन हम लोग का मिलता है 3 नंबर क्वेश्चन इस तरह है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। हाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपको, जांच कीजिए कि बिंदु यहाँ पे है 3 नंबर, यहाँ पे देखिए बोला है कि 3 नंबर क्वेश्चन वीवीआई है, साफ वीवीआई, कोई संकोच नहीं है। यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी लिखते हैं। तो ए में दिया गया है 1 5, बी में दिया है 2 3 और सी में दिया है -2 -11। ये कह रहा है कि लाइन संरेखी है कि नहीं है, पक्का आएगा, बोला है कि आएगा तो आएगा, लेकिन ये कहेंगे कि जो पढ़ा रहा है उसी में से आएगा, बाहर से नहीं आ सकता है, उसी में से आएगा। तो यहाँ लिखेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे, ये भी डायरेक्ट निकालेंगे, अब लिखेंगे नहीं।
ए बी निकालेंगे तो एक में से घटाएंगे 2 को तो -1 का स्क्वायर, ये 5 में से घटाएंगे 3 के तो 2 के स्क्वायर, तो हो गया 1 ये जगह 2 दूना 4 तो √5 हो गया। ए बी का मान √5 आ गया। अब निकालेंगे बी सी, तो बी सी निकालेंगे तो यहाँ घटाएंगे 2 है माइनस तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखिए 3 में से घटेगा 11 तो 11 3 हो जाएगा 14, तो 2 के साथ 4 को 16 हो जाएगा 14 14 196, जोड़िएगा ना ही तो 6 6 12 10 1 11 तो 1 1 212 हो गया। उसके बाद ए सी निकालिए, एक में से घटाएंगे लेकिन माइनस तो माइनस प्लस तो 2 1 3, सोचिए दिमाग बढ़ाइए, प्लस है आई घटाएंगे ये माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, तो 11 को 5 को 16 को तो 16 के स्क्वायर, 3 3 9 और 16 16 होता है 256, जोड़िएगा तो 9 6 15 के 5 1 6 265। देखिए कोई दो जोड़िए तीसरा के बराबर होगा तो नहीं है, इसे हमारे 5 है 200 है 12, तो कोई जोड़ने के बाद कोई किसी के बराबर नहीं हो रहा है, चाहे सबका मान बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु ए बी और सी असंरेखीय है, असंरेखी है। तो आपका एक बार देख लीजिएगा संरेखी कब होता है कब संरेखी नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर का है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के बाद पूछता है कल आपसे 5 नंबर पूछेगा, 3 के बाद पूछता है कौन 5 नहीं, 3 के बाद आपसे पूछता है वो पूछता है समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अगली का देखेंगे हम लोग, यहीं तक देखिए अगली का वीडियो मिलेगा उसमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 है तब 5 नंबर पूछता है वो, इन्हें से पूछेगा आपसे 3 5 7, उसके बाद पूछता है 8 9 नहीं पूछेगा और 10 7.3 से इंपॉर्टेंट है, तब तक लिए 3 हो गया तीसरा का 4 5 आगे वीडियो में देखेंगे।